हेलो बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। हम लेके आए आपके लिए कॉन्सेप्ट नंबर 5। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था पिछली क्लास में, और पिथ बॉल वाला क्वेश्चन था, बैलेंसिंग वाला। तो उसका आंसर है हमारा 4.36 10⁻⁻7 कूलम, और उस चार्ज को पॉजिटिव होना होगा बैलेंस होने के लिए। ठीक है, चलो आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसके अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट है तीन चार्जेस का इक्विलिब्रियम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने क्वेश्चन ले रखा है जो कि IIT 1987 का है। कोशिश करेंगे कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन लें जो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। हमारे पास एक चार्ज है स्मॉल क्यू। ठीक है, इस प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दी टू इक्वल चार्जेस क्यू। इसका मतलब हमारे पास तो चार्जेस हैं, बहुत ध्यान से देखना। हमारे पास तो चार्जेस हैं, दोनों सेम वैल्यू के हैं, Q और Q। ठीक है, अब जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये रही भाई। ठीक है, उस पे चार्ज रखना है स्मॉल क्यू, रख देंगे। अब वो यहाँ भी हो सकता है बाहर, यहाँ भी हो सकता है बाहर, और बीच में हो सकता है। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में करा रखा है। ठीक है, अभी बोल रहे हैं जो सिस्टम है ना इन तीन चार्जेस का, 1 2 3, इन तीन जो चार्ज का सिस्टम है वो कायम है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। तो कह रहे हैं कि तीनों चार्ज कायम में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, इफ Q इज इक्वल्स टू, मतलब Q की वैल्यू कितनी हो जिससे कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ध्यान सुनना, यहाँ पे दो चीजें निकालनी होंगी आपको। एक तो निकालना होगा इस चार्ज का वैल्यू, दूसरा इस चार्ज का नेचर, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, देखो ये दोनों पॉजिटिव है, रखा ना, प्लस Q, दोनों पॉजिटिव है। तो अगर मैं एक चार्ज लूं और इसके बीच में रख दूं, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ, अच्छा बोल रखा है, मैंने बोल रखा है एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू इक्वल चार्जेस, मतलब जो थर्ड चार्ज है ना Q, वो मान लेते हैं दूरी कितनी है, गिवन नहीं है ना, तो R मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया R/2, और ये भी कितना हो गया R/2। ये एक काम करो, 2R ले लो, आसान रहेगा आपके लिए ना। ये R जाएगा और ये भी R जाएगा। तो ये सेंटर हो गया हमारा। इस सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू। अब ये तीनों जो चार्ज हैं ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है तीनों चार्जेस की जो नेट फोर्स होगी वो जीरो। ये कह सकते हैं इनकी और इनकी, मतलब सिस्टम की नेट फोर्स जीरो आने वाली है जब ये इक्विलिब्रियम में है। तो ध्यान से देखो, आप इसकी और इसकी फोर्स निकालो, इसकी और इसकी फोर्स निकालो और इक्वल रख दो। भाई नेट फोर्स जीरो होगी ना, इस तो रखा नेट फोर्स जीरो होगी। बट अगर आप इसकी और इसकी निकाल के साथ में इसकी निकाल के इक्वल रखोगे ना, दोनों में Q स्मॉल क्यू आ रहा है तो कट जाएगा। तो इसीलिए इसकी और इसकी फोर्स मत लेना। फिर कैसे करें? एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज, इसको सेकंड चार्ज और इसको थर्ड चार्ज। ठीक है, तो हम काम करेंगे, फोर्स ऑफ 1 3 विल बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ 1 2। भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम किसी भी दो चार्ज के वो लेंगे नेट फोर्स, तो जीरो तो आएगी, बेसिकली इक्वल आएगी। तो इसकी और इसकी फोर्स निकाल लेंगे F13, इसकी और इसकी फोर्स निकाल लेंगे, आपस में इक्वल होगी। आप इसकी निकाल के इसके इक्वल रख दो, मतलब दो फोर्सेस कोई सी भी इक्वल रख सकते हो आप। ठीक है, चलो भाई अब लगाते हैं कूलम्स लॉ। तो इस और इसके बीच में कितनी फोर्स लग रही होगी? K Q स्मॉल q अपॉन दूरी का स्क्वायर, दैट इज R² इज इक्वल्स टू K। अब 1 2 के बीच में है तो Q इंटू क्यू, दैट इज Q² अपॉन 2R का होल स्क्वायर। देखो K से K कट गया, एक Q से Q कट गया, यहाँ बचा Q/R², यहाँ बच रहा है कैपिटल Q/4R²। R² से R² भी कट गया तो Q कितना आ गया आपका? कैपिटल Q/4। इसका मतलब जो स्मॉल q है, इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? जो भी ये चार्ज होंगे उसकी 1/4। अब बात करते हैं साइन की। अब यार अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? रिपल्शन रिपल्शन। नेगेटिव हुआ मतलब इस Q चार्ज को नेगेटिव होना होगा इक्विलिब्रियम में होने के लिए, क्योंकि अगर देखो ये नेगेटिव हुआ ना, सॉरी पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। ठीक है, और इसके बीच में रिपल्शन, तो आपको जो ना इसको नेगेटिव चार्ज ही लेना होगा। इसका मतलब है Q शुड बी नेगेटिव। तो ये आपका आंसर आ गया Q इक्वल्स टू -K Q/4। ठीक है, तो जब भी तीन चार्जेस होंगे तो आप ऐसे करके इसको इक्विलिब्रियम में लगा लोगे। ठीक है भाई,
अब ये हमारा हो गया आज का इक्विलिब्रियम थ्री चार्जेस का। इसका कोई होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट।